नमस्कार सभी श्रोताओं दर्शकों के लिए हमारे YouTube चैनल पर जो भी देख रहे हैं सबका स्वागत करते हुए दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आज इस वीडियो को इस उद्देश्य से बना रहे हैं कि 12 की 12 राशियों के लिए क्या क्या फल ये प्रदान करने वाले ग्रह आ रहे हैं और कई 100 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ संयोग बना है जो कि अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालने वाला है। बहुत गंभीरता से मेष से लेकर मीन राशि तक, तुला से लेकर के कुंभ तक और वृष राशि से लेकर मकर तक सभी राशियों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे बहुत कम समय के अंदर। स्किप करके अगर आप देखने की कोशिश करेंगे शायद कुछ महत्व की बातें आप उनको मिस कर सकते हैं, तो इसलिए कंटिन्यू देखेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा आपसे निवेदन है, पढ़े लिखे लोग हैं आप, बहुत समझदार। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ष 2023 में जो दीपावली पर्व आ रहा है इसको बोलते हैं हम पंच पर्व। 5 पर्व एक साथ होते हैं, धन्वंतरी जयंती, नरक चतुर्दशी, दीपावली और अन्नकूट गोवर्धन पूजा और भ्रातृ द्वितीया, भाई दूज बोलते हैं जिसको। ये 5 पर्व क्रमशः कंटिन्यू 5 दिन तक आते हैं। इनका जो इस वर्ष आगमन हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शास्त्रों के हिसाब से 10 तारीख को ये ग्रह आ जाएंगे इनके ऊपर। हस्त नक्षत्र से शुरुआत होगी और उस दिन धन्वंतरी जयंती, दीपदान, यमराज के प्रति जो भी पूजा करते हैं, खैर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, हनुमान जयंती तथा अन्नकूट गोवर्धन पूजा और भ्रातृ द्वितीया, इन सभी पर्व पर 12 के 12 राशियों के लोग इन पर्व को मनाएंगे। किसी का पर्व अच्छा होगा, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सभी का अच्छा हो, लेकिन कुछ राशियों पर कुछ ग्रहों का विशेष परिवर्तन इस दीपावली पर्व से पूर्व देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ कुछ खुशियों की बात, कुछ अच्छे समाचार भी आपको दूंगा। देखिए, दीपावली आने से पहले कई 100 वर्ष बाद इस तरह के अच्छे संयोग बन रहे हैं कि मूल त्रिकोण राशि में शनि है और वो भी मार्गी अवस्था में होगा। ये दीपावली का अवसर, शुभ अवसर आप सभी के लिए इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि शनि शश योग बनाता है और धन, समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी देता है सभी सृष्टि के लोगों को। मीन राशि पर राहु होगा तो ये राहु कई राशियों के लिए अमृत देने वाला, वरदान देने वाला, कार्यों की सिद्धि देने वाला होगा। लेकिन अब हम क्रमशः एक एक राशियों पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन ये बताएंगे कि तुला राशि विशेष रूप से पीड़ित रह सकती है इस पर्व पर, क्योंकि इसके द्वादश भाव में चंद्रमा पर्व के आरंभ होने से पहले ही होगा और तुला राशि पर उसी दिन मंगल और सूर्य और चंद्रमा, ये 3 ग्रहों की युति एक साथ होगी। कई बार जिनकी कुंडली में तुला राशि में मंगल, कर्क का मंगल या मकर राशि में मंगल होगा, उन जातकों के लिए ये दीपावली पर्व पर आकस्मिक कष्ट, परेशानी, तनाव, चिंता तथा गुस्सा, झगड़ा, अग्नि भय, कई प्रकार की समस्याएं रहेंगी। तुला राशि के जातक, अगर किसी का कोई ग्रह खराब है या नहीं है, फिर भी अग्नि से बचाव रखें। जो भी पटाखे आदि चलाते हैं या प्रज्वलनशील पदार्थों के प्रति ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। ये दीपावली का पर्व भैया दूज तक
निरंतर सभी लोगों को धन धान्य वस्त्र आभूषण मकान सवारी प्रॉपर्टी पैसा जायदाद सब कुछ प्रदान करने वाला है। विशेष रूप से मेष राशि के लिए दाम्पत्य जीवन में कुछ कटु अनुभव लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनेंगे। वृष राशि के लिए अपार लाभ और धन की संभावनाएं लेकिन धार्मिक कार्य इनको निरंतर करने में प्रसन्नता होगी। ये दीपावली वृष राशि के लिए ज्यादा शुभ रहेगी ऐसा शास्त्र बताते हैं। मिथुन राशि के लिए वरदान सिद्ध होने वाली यह दीपावली खुशियों का समाचार लेकर के आएगी। चारों तरफ से आपकी जय जयकार मान सम्मान। स्टूडेंट के लिए एजुकेशन में निरंतर अब इंप्रूवमेंट होंगे। भाग्य एकदम साथ देगा। अब कोई आपके लिए ऐसा बहाना नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा तो ग्रह खराब है, मैं तो परेशान हूं। मिथुन राशि के लिए चारों तरफ से वरदान बना हुआ है ये ग्रह। और आप ये समझिए कि जैसे आपका एक मकान है उसमें 4 दरवाजे हैं और बीच में आप कुर्सी बिछा करके बैठे हैं, तो चारों तरफ से हवा आ रही है और हवा आएगी तो आपके मन को प्रसन्न करने वाली हवा होगी। हवा वही सुख देने वाली। और आपके घर में नन्ही नन्ही किरणें आई, जो किरणें आएंगी वो आएंगी पैसे की, सोने की चमक आपके जीवन में बनेगी। कर्क राशि के लिए ये जो दीपावली है अशांत करने वाली, माता के लिए कष्ट तथा अग्नि भय करा सकती है। ये वर्ष हम बार बार इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि ग्रहण के तुरंत बाद 14 दिन के बाद 15 दिन के बाद जब एक पक्ष पूरा समाप्त हो जाता है, ग्रहण के ठीक एक पक्ष के अंत वाला जो समय है अमावस्या का कार्तिक मास में, वो अमावस्या सब प्रकार से शुभ फल तो देती है। लेकिन जैसे कर्क राशि के लिए जो चंद्र ग्रहण था वो लाभदायक कहा गया, लेकिन ये जो अमावस्या है तो अशांति का कारक बन सकती है। इसके अलावा प्लस पॉइंट ये है कि कर्क राशि के लिए मान सम्मान तरक्की पैसा प्रमोशन मकान भूमि सवारी प्रॉपर्टी तथा अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव होगा। बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जिनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और जिनकी आप मदद भी करेंगे, लेकिन कुछ मित्र आपको धोखा देंगे। उनसे सचेत रहना, उनको आइडेंटिफाई करना है। सिंह राशि के लिए भाग्य स्थान में आने वाला जो चंद्रमा है, भाग्य स्थान में बृहस्पति है और चंद्रमा की उस पर दृष्टि, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, तो उस दिन चंद्र और गुरु का गजकेसरी योग बनेगा दीपावली के वाले दिन। किसके साथ? सिंह राशि के साथ। सिंह राशि को सुखों का अनुभव, बड़े बड़े अच्छे उपहार गिफ्ट प्राप्त होंगे। कन्या राशि के लिए यह दीपावली अत्यंत शुभ होगी। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, सिर्फ इसके अलावा कोई सावधानी नहीं रखनी, बल्कि वो ग्रह नक्षत्र आपको धन समृद्धि पैसा जमीन जायदाद तरक्की देगा। और दीपावली के एक हफ्ते बाद तो आपके को ऐसा निडर बनाएगा कि आपके सभी मार्ग सफलताओं के मार्ग प्रशस्त होते हुए दिखाई देंगे। तुला राशि पर मंगल सूर्य और चंद्रमा की युति अमावस्या के दिन होती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ माना गया है कि जब सूर्य और चंद्रमा एक राशि पर होते हैं तो उसी दिन दीपावली होती है सृष्टि के अंदर। इसके अलावा और ऐसा कोई योग नहीं बनता। सूर्य और चंद्रमा और मंगल ये महालक्ष्मी राजयोग भी बनाएगा, आपको उन्नति प्रदान करने वाला ग्रह होगा। तुला राशि के लिए विशेष रूप से अब छठे भाव में इनके शत्रुओं को और रोगों को विनाश करने वाला ग्रह आ चुका है। वृश्चिक राशि के लिए चारों तरफ से खुशहाली धन मान सम्मान तरक्की पैसा तो देंगे। 2 ग्रह बहुत अचानक देंगे, सरप्राइज देकर के, आपने सोचा भी नहीं होगा। अचानक वृश्चिक राशि के वालों के पास
स्वर्ण रत्न आभूषण इनका लाभ होगा, क्योंकि एकादश भाव में शुक्र बैठा है केतु के साथ। केतु ऐसा अचानक आपके गले में सोने की माला डाल देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा धनु राशि के लिए वरदान सिद्ध होगी ये युति कौन सी? सूर्य और मंगल की। आपके एकादश भाव में जो सबसे श्रेष्ठ माना गया है, आपको ये दीपावली एकदम सबसे ज्यादा अच्छी दिवाली जो बनेगी वो बनेगी धनु राशि के लिए, क्योंकि आपको उस दिन खुशी भी होगी, पैसा भी आएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा। जो व्यापारी हैं वो स्वयं इस बात को महसूस करेंगे कि मेरी धनु राशि है तो मेरी दिवाली अच्छी बनेगी। मकर राशि के लिए अचानक लाभ देने वाली यात्रा का कारक बनेगी ये दीपावली। आपके बिजनेसमैन जितने भी यार दोस्त हैं वो आपको सब हेल्प करेंगे। बस आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, इमोशनल नहीं होना है और जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी काम में, तभी आप सफल होंगे। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए, अन्यथा दूसरे व्यक्ति उसका गलत लाभ उठा लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए ये वर्ष सन 2023 अब आगे जितना भी बचा है और 24 में मकर राशि के लिए इनका जो पंचम भाव होगा और नवम बड़ा ही अच्छा रहेगा। पंचम भाव में 2024 में बृहस्पति इनको विद्या, बुद्धि, पैसा, संतान, एजुकेशन, नौकरी, प्रतिष्ठा सब कुछ प्रदान करने वाला होगा। कुंभ राशि के लिए ये दीपावली भाग्य की वृद्धि के साथ साथ आपको पेट का रोग तो हो सकता है, छोटा मोटा अशांति हो सकती है, लेकिन धन, समृद्धि, पैसा, रोजगार के क्षेत्र में भी धन, नौकरी वालों को भी धन तथा आपके घर में सुख समृद्धि का वातावरण फैला रहेगा, क्योंकि कुंभ राशि के दूसरे भाव में राहु ये धन दिलाता है। भाग्य स्थान में सूर्य, मंगल, चंद्रमा। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, आपके तीसरे स्थान में गोचर में बृहस्पति जो होंगे उनकी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। बहुत अच्छी स्थिति है ये, और क्योंकि धनु राशि आपके लाभ भाव में है, और सबसे बड़ी चीज ये है आपके लिए नीच राशि का सूर्य नुकसानदायक नहीं होगा, ये मान करके चलिए, क्योंकि कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए इस समय पूरे विश्व में शश योग बना हुआ है। शश योग किसे कहते हैं? जो व्यक्ति शासन करते हैं, आपको शासन करने का अवसर मिलेगा, तरक्की होगी। मीन राशि के लिए ये दीपावली अच्छा फल इसलिए नहीं देगी क्योंकि इनके अष्टम भाव में उस दिन सूर्य और मंगल गोचर कर रहे होंगे तथा चंद्रमा, सूर्य और मंगल की युति पैसा तो देती है। इन तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके धन स्थान पर है, लेकिन अशांति का कारण भी बनेगी। आपको अपमान का भय रहेगा, आपका अपमान करेगा कोई नहीं, इनसिक्योर्ड होंगे आप, असुरक्षित महसूस करेंगे, मन में ये आशंका बनी रहेगी कि कोई मेरा अपमान न कर दे। इसके अलावा मीन राशि वाला ये समझने वाला है कि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा, इसका मतलब मेरे सम्मान में कोई कमी है, तो इस कारण से वो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा के भावना पनपती है मन के अंदर, बिकॉज दे आर हाइपर सेंसिटिव, इमोशनल एंड सेंटिमेंटल पर्सन। मीन राशि के लोग बड़े सेंसिटिव, भावुक, नाजुक प्रवृत्ति के होते हैं, चंचल बुद्धि होती है, एक जगह मन इनका टिकता नहीं है। लेकिन ये जो दीपावली है इनके लिए कुछ परेशानी का कारण उस दिन मन में क्लेश पैदा कर सकती है ये मंगल सूर्य की युति, लेकिन आपको तरक्की जरूर होगी, आपकी तरक्की होने वाली है। तो ये 12 राशियों का फल मैंने दीपावली को ध्यान में रखते हुए बताया। सभी भाइयों को एक बार और
दीपावली की शुभकामनाएं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि लक्ष्मी स्तोत्र या श्री सूक्त और भी कुछ ना करें। ओम लक्ष्म्यै नमः। आप बैठी हुई चांदी की मूर्ति और गणेश जी की, उनको दूध दही घी शहद में स्नान कराएं। उसके बाद शुद्धोदक स्नान कराएं। उस पंचामृत को पूरे परिवार के लोग ग्रहण करें और शंख बजाएं, दीपक जलाएं, अच्छी धूप बत्ती जलाएं। पूजा करते समय या पूजा के आसपास पटाखे आदि चलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। इसीलिए सबको दीपावली से एक दिन पहले या उस दिन निरंतर पूजा पाठ करता रहना चाहिए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, मां लक्ष्मी की पूजा के लिए मंत्र अपने वीडियो के द्वारा टेप रिकॉर्ड से कैसे भी आप सुने। घर में धार्मिक वातावरण छाया रहेगा। घर के द्वार पर केले के पत्ते, आम्र पल्लव या सरसों के तेल का दीपक दोनों द्वार पर जलाना चाहिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी और जो ऐसी शक्तियां होती हैं, जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, बलाएं बोलते हैं जिनको, ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादया नश्यंती दर्शनातस्य, यानी कि आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो ये बुरी आत्माएं घर में प्रवेश नहीं करती। ऐसा करने से लक्ष्मी का निरंतर वास होगा आपके घर में और खुशहाली आएगी। परस्पर घर में प्रेम और एकता का वातावरण होगा। जिसके घर में वास्तु खराब है या लोग पूजा नहीं करते हैं तो घर में क्लेश होता है, अशांति होती है, पारिवारिक एकता छिन्न भिन्न होती है। ऐसे घरों में लक्ष्मी नहीं आती। इसलिए प्रेम के साथ घर के द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर दो दाने सरसों के द्वार पर भी रखेंगे, एक इधर, दो चार दाने सरसों के, तो नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। आपके घर में पैसा ही पैसा आएगा। इसी शुभकामनाएं के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।